भाई आप लोग एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और इंग्लिश को लेकर आप परेशान चिंतित कर रहे हैं कि भाई इंग्लिश हमें बहुत परेशान कर रहा है। चाहे आप सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीएचएसएल का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एमटीएस का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इंग्लिश के लेकर बहुत सारे यहाँ पे आपको अंदर से डाउट पैदा होता है। तो उसी डाउट को हम क्लियर करने जा रहे हैं कि भाई वोकब कैसे हम करनी है, हमको ग्रामर कैसे करनी है, हमको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है और कितने साल का हमको प्रैक्टिस करनी है। मैं जो बता दूंगा भाई उतना अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इंग्लिश में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और उतना जो जितना मैं बताने जा रहा हूं उतना अगर आपने कर लिया तो समझो कि पेपर आसानी से आप क्रैक कर सकते हो। और इंग्लिश की मार्क्स की बात करें, अगर एमटीएस पेपर में 25 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन होगा, उसमें आप कितनों ना कितनों होगा तो कम से कम 23-24 तो कर ही के आओगे भाई। 25 में से 23-24 तो गारंटी श्योर है। जो मैं टिप्स यहाँ बताने वाला हूँ आप उसको बस फॉलो कर लेना एग्जाम टाइम तक, बस उसके बाद कुछ भी नहीं करनी है। और मैं कुछ बुक के बारे में बात कर लूंगा कि भाई बहुत सारे भाई का ये भी कमेंट होता है कि बुक कौन सा बुक से करनी है, आप किस बुक से तैयारी किए थे, तो मैं उसके बारे में भी यहाँ पे बता दूंगा आप लोग को, ठीक है। देखिए भाई सबसे बड़ा बात है कि इंग्लिश को लेकर जो प्रॉब्लम आ रही है अक्सर भाइयों में कि कमेंट तो इतना करते हैं कि भाई टीचर बता दो कि कौन सा टीचर से आप पढ़े थे, टीचर बता दो कि उस टीचर से हम पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। भाई ये जो आपकी थिंकिंग है ना, ये बिल्कुल गलत थिंकिंग है। भाई टीचर सिलेक्शन नहीं दिलाता है, टीचर सिर्फ वो गाइड करता है, ठीक है। अगर आप अच्छे से, अगर आपको जिस भी टीचर से आपको लगता है कि मेरे को समझ में आता है, पहले उनका आप फाउंडेशन ले लेना। क्योंकि अभी जो एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया है, आपके 6 से 7 महीने आपके पास समय है, ठीक है। उस 6 से 7 महीने में अगर आप चाहोगे तो आराम से एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। और एक अच्छे नंबर में, जो इंग्लिश को लेकर परेशान होते हैं ना भाई, तुम समझ लो अगर तुम बिहार बोर्ड से हो ना तो तुम्हारे लिए भी समझो कि एकदम एक लेवल में चले जाओगे इंग्लिश में, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मैं बिहार बोर्ड से हूँ तो मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, कैसे करना है, क्या करना है। कुछ भी नहीं करना है भाई, जो मैं बताने वाला हूँ ना उसको आप ध्यान से सुनो, ठीक है। अब देखो बात करते हैं कि सबसे बड़ा बात कि टीचर को लेकर प्रॉब्लम होता है भाइयों में कि भाई कौन सा टीचर से। अब देखो सबसे पहले ना यूट्यूब है। अब तो आज के जमाने में क्या है कि यूट्यूब है, हम लोग भी यूट्यूब से बहुत चीज सीखे हैं वहां से भाई, हमने प्रैक्टिस भी किया है, हमने मॉक टेस्ट भी लगाया यूट्यूब पे। बहुत सारे टीचर कहाँ पे चलते रहते हैं मॉक टेस्ट, फिर उनकी जितनी भी सारी प्रैक्टिस होती है वो सब कुछ चलाते रहते हैं। ग्रामर का सीरीज चलता है, फिर कॉमन एरर का सीरीज चलता है, जितना सारा एग्जाम में पूछा जाता है सबका सीरीज यूट्यूब पे डाला हुआ है। तो कहीं से भी जाकर अगर आपके पास सोर्स है तो आप आराम से वहां से कर सकते हो, ठीक है। तो टीचर को जो आपको पसंद करनी है आप अपने अकॉर्डिंग पसंद करनी है। जैसे कोई भी आपको लग रहा है कि जो भी टीचर का आप नाम जान रहे हो, गोपाल वर्मा सर हो गए या जमाल परवेज सर हो गए, या फिर पटना के वो तो ऐसे ऑनलाइन पढ़ाते नहीं है, और विपिन सिन्हा सर हो गए, वो भी ऑनलाइन दे रहे हैं अभी मॉक टेस्ट, तो वो भी काफी बेस्ट टीचर हैं। उनकी भी मैं बुक के बारे में बात करूंगा कि उनकी बुक में अगर उनसे अगर कर लेते हो ग्रामर तो भी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा पेपर, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। लेकिन आप लोग का एक सोच होता है ना कि भाई कैसे करेंगे, मतलब एक होता है ना उलझे टाइप का, लगता है कि यार पता नहीं इनसे पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा कि नहीं, ये सब मन में चलते रहता है। भाई इसको मन से हटाओ, निगेटिव बातों को हटाओ, पॉजिटिव बातों को अंदर डालो, ठीक है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं यहाँ पे कि ग्रामर को लेकर, देखो सबसे पहले ने आपकी कोई भी टीचर आपने चूज कर लिया, ठीक है। उस टीचर से आप पहले फुल फाउंडेशन चुपचाप पढ़ लो, ठीक है। 3 से 4 महीने में आपका पूरा पेपर खत्म कर देंगे वो, जितना सारा पूछा जाता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, टाइम एंड टेंस, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, वॉइस, नरेशन, सब कुछ वहां पे वो क्लियर करवा देते हैं 3 से 4 महीने में, ठीक है। गोपाल वर्मा का तो ऐसे 100 क्लास में तो पूरा खत्म हो जाता है भाई, 90 क्लास में तो पूरा फिनिश कर देते हैं, कैरियर व्हील पे वो पढ़ाते हैं। तो उनसे पढ़ लो अगर आपको समझ में आता है, या नहीं तो फिर आप विपिन सिन्हा का भी यहाँ पे पेड बैच चलता है, उनकी आप प्ले स्टोर से लोड कर लो, विपिन सिन्हा द श्रेष्ठ इंग्लिश क्लासेस, वो भी काफी बेसिक अच्छे से पढ़ाते हैं, तो उनसे भी पढ़ लोगे तो आपका पेपर क्रैक हो जाएगा। ये मन में हटा देना भाई कि हम इस टीचर से पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, उस टीचर से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा कि नहीं, ठीक है। ये सब चीजें जो आते रहती है ना, इसको थिंकिंग से पहले इसको हटा दो। ये सोच नहीं होना चाहिए, सोच आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखिए जो मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे कि ग्रामर को लेकर, कि ग्रामर में जो बहुत सारे भाई का यही प्रॉब्लम होता है कि देखो सबसे पहले आपने पढ़ लिया, 3 से 4 महीने का ड्यूरेशन था, आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। लेकिन आप लोग गलती ये करते हो बीच में कि पढ़ तो लिया भाई, लेकिन जो टॉपिक आपने पढ़ा, जैसे नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, उससे तुम सोचो कि क्वेश्चन उससे बनाए हो नाउन से, ये सोचो पहले कि नाउन टॉपिक हमने पढ़ा, नाउन से हमने कितना क्वेश्चन बनाया, एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया, तो भाई इंग्लिश में तो प्रॉब्लम होगा ना, श्योर है।
ये देखो भाई रियलिटी है, दिल की बात बता रहा हूँ। मैं जब ग्रामर पढ़ता था, जैसे मैंने आज नाउन टॉपिक स्टार्ट किया, तो नाउन पढ़ा वहां पे, ठीक है, नाउन का पहले पूरा रूल पढ़ा। देखो ऐसे तो विभिन्न सारा क्लास नोट्स आ गया, तो यहाँ से आप क्लास नोट्स देख लेना पहले, ठीक है। अगर आपके पास जो भी लग रहा है ना कि पढ़े हो अगर अच्छे से, तो रिवीजन के लिए क्लास नोट्स बेस्ट है भाई। इसको आप देख लेना, मार्केट में बढ़िया बुक है, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा देखने को। तो यहाँ से पहले आप अपनी पहले नोट कॉपी जो आपने तैयार किया उसको पढ़ लेना। फिर हो सकता है अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा और लेवल में हमको चलनी है, तो इसमें आपको मिल जाएगा पूरे अच्छी तरीका से। फिर यहाँ से तुम ग्रामर कंप्लीट कर लो। ग्रामर जब कंप्लीट हो गया यहाँ से, फिर उसके बाद आपको 100 से 150 क्वेश्चन आपको नाउन की लगानी है। जैसे आप नाउन टॉपिक स्टार्ट किए और नाउन टॉपिक में आपको 100 से 150 क्वेश्चन आपको लगानी है, ठीक है भाई। एक गलती मत करना कि भाई ग्रामर पढ़ लिए, रूल पढ़ लिए, अब हो गया, पेपर अब आएगा तो निकाल लेंगे, ये ना होता भैया, ऐसे नहीं होने वाला है। जो भी टॉपिक पढ़े उससे आप 100 से 150 क्वेश्चन आप लगा लो, तो वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से प्रोनाउन चैप्टर स्टार्ट किया, तो प्रोनाउन का पहले जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा, जो आपने चीजों को पढ़ा है, उसके बाद आपने 100 से 150 क्वेश्चन लगा लिया। फिर टाइम एंड टेंस पढ़ा, तो टाइम एंड टेंस का पहले आपने कॉन्सेप्ट देखा, जो आपने नोट कॉपी तैयार किया है। नोट कॉपी तो आपको तैयार करनी है, नोट कॉपी आपने तैयार किया, फिर उसके कॉन्सेप्ट देखा कि क्या क्या रूल होते हैं, क्या क्या इसमें स्ट्रक्चर होते हैं, क्या क्या इसमें कंडीशन होते हैं, उसको आपने देखा। फिर जाकर उसके 100 से 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं बोलूंगा यूट्यूब पे तरुण ग्लोवर सर का जो प्रैक्टिस है नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का, टाइम एंड टेंस का, वहां पे जाकर देख लो। वो टीचर ना काफी बेस्ट तरीके से वो बता रखे हैं भाई, ठीक है। हर एक ईरर का, हर एक फिल इन द ब्लैंक्स का, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, सबका वो रूल बाय रूल करके वो समझो कि अच्छे से बेहतरीन लेवल पर वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं। नाउन का 100 से 150 क्वेश्चन तरुण ग्लोवर सर करवा रखे हैं, तो वहां से आप कर लोगे ना तो आपका बेटर हो जाएगा, वहां पे काफी बढ़िया हो जाएगा। और एक चीज मैं बात करूंगा यहाँ पे, ये तो टॉपिक हमारा ग्रामर का क्लियर हो गया, ठीक है। अगर जिन भी भाई को और प्रॉब्लम होता है कि भाई मुझे और कुछ और बेसिक डीपली में जानी, बेसिक को और स्टॉप करनी है, तो भाई मैं तो बोलूंगा कि हर एक टॉपर का चॉइस होता है नीतू मैम का बुक, ठीक है। इसमें आपको और बेसिक लेवल का चीजों को देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से आप कर लो इस बुक से। अगर आपके पास ए बुक है तो भी सही है, अगर आपके पास ए बुक है तो भी सही है, दोनों बेटर है। ऐसा नहीं करना कि मार्केट में जाकर दोनों खरीद लेना, एक गलती मत करना, ठीक है। बुक से सिलेक्शन नहीं होता भाई, अगर आप जितना प्रैक्टिस किए हो, जितना आपने क्वेश्चन बनाया है, वहां से आपको सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये तो रहा हमारा कि ग्रामर हमारे यहाँ पे क्लियर कर लिया, ठीक है। इसी प्रकार से आपको धीरे 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 करते हर एक टॉपिक का 100 क्वेश्चन लगाते जाओ। तो एक देखना, एक ऐसा टाइम आएगा, समय तो मांगेगा भाई, ऐसे समय मांगता है, ठीक है। एक ऐसा समय आएगा कि आप सब चैप्टर में आप एक प्रिपेयर हो जाओगे, तैयार हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। अब एक बात क्या है ना कि वोकअप को लेकर परेशानी होती है भाइयों में कि भाई वोकअप कहाँ से करें, कितना करें ताकि हमारे एसएससी एग्जाम क्रैक हो जाए आसानी से। तो भाई मैं बता दूं कि आपको अगर वोकअप को लेकर अगर परेशानी हो रही है, साइनोनिम, एंटो, एडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिसस्पेल्ड, ये सब वगैरह, क्लोज टेस्ट, ये भी समझो कि ये सब सारे जितने हैं ये सब भाई में प्रॉब्लम होता है। तो मैं बता दूं भाई कि अगर आपको लगता नहीं आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, जिस प्रकार से मैं बताने जा रहा हूं उसको आप फॉलो कर लेना, बस आपको प्रॉब्लम नहीं होता वोकअप में कभी भी। देखो क्या करना ना, सबसे पहले देखो नीतू मैम की बुक में तो कुछ वोकअप दे रखा है, ठीक है। यहाँ से तुम पहले बेसिक कंप्लीट कर लेना, बेसिक कंप्लीट कर लेना। बेसिक जब कंप्लीट होगा, फालतू बहुत सारे मार्केट में बुक आई है। देखो क्या है ना, बुक कभी किरण का, कभी पिनाइकल का, कभी को फलने प्रकाशन की बुक आती है, तो भाई सब में प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन रहता है। ये जो भरम है आपके माइंड में, इसको निकाल कर फेंक दो कि भाई उस बुक का अच्छा है कंटेंट, उस बुक का अच्छा है कंटेंट। भाई सब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब में जो शिफ्ट में पूछा गया पेपर वही उस बुक में मिलेगा, वही उस बुक में मिलेगा। तो ये सोच आप अपना निकाल देना कि बुक हम ले लेंगे, इस बुक से पढ़ लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये भी आपकी गलती, ये भी आपकी सोच जो है गलत है बिल्कुल, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आप अपना बेसिक क्लियर कर लेना। वोकअप का जो भी टीचर पढ़ा रहे वो भी वोकअप करवाते हैं, तो वहां से पहले बेसिक बना लो। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद चुपचाप आराम से प्रीवियस ईयर जितना सिनोनिम, जितना एंटोनिम, जितना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जितना एडियम पूछा, जितना मिसस्पेल्ड पूछा है, उतना आप कर लो। 4 साल का तो मैं बोलूंगा, 4 साल अगर हो पाए तो 5 साल आप कर लो, काफी बढ़िया है। वहां से आपका सब कुछ वहां पे क्लियर हो जाएगा भाई। सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर पर ज्यादा कमांड करनी है, क्योंकि जो एसए से रिपीट करता है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज्यादा रिपीट करता है, तो वहां से हो जाएगा क्लियर। अगर आपको लगता है कि भाई एक ऐसा हमको बुक भी बता दो कि जहां से
मतलब हम अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साइनो, एंटो, एडीएम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब कुछ उस बुक में दे रखे 4 साल का, 5 साल का। ठीक है, यही ना आप लोग कर रहता है कि भाई 5 साल का मिल जाएगा तो हमको पढ़ने में हमको कहीं भी जाना नहीं, आराम से उस बुक से हम पढ़ लेंगे क्योंकि उसमें भाई प्रीवियस ईयर है। तो पिनाकल का बुक ले लो भाई, देखो ये 20,000 का वोकैबुलरी है मेरे पास। ठीक है, इसको मैं बहुत बार बनाया भाई, बहुत बार बनाया, इतना बार बनाया ना भाई मत पूछो। देखो कैसे कैसे करके बनाता था, देखो। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा भाई, पूरा एकदम समझो कि एकदम पूरा फिनिश कर डाले थे इसको। पूरा जितना भी इसमें प्रीवियस ईयर है, पिछला 4 साल 5 साल का इसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इस बुक में। तो यहाँ से कर लो, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई अदर बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं है। कोई बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ भाई, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एक बढ़िया है, पिनाकल का बढ़िया बुक है कि इसमें आपको सब कुछ कंटेंट मिल जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं होती है। तो प्रीवियस ईयर इसमें वोकैब मिल जाएगा, सिनोनिम, एंटो, एडीएम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब कुछ इसमें मिल जाएगा, मिस स्पेल तक मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से पहले अपना सब कुछ यहाँ पे पिछला 4 साल 5 साल का जो भी क्वेश्चन इसमें दे रखा है वो क्लियर कर लो, बस। उसके बाद तुम्हारा वोकैब में जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो बोलते हैं ना कि एग्जाम में भाई वोकैब छूट गया, सिनोनिम नहीं पता चला, एंटो नहीं पता चला, एडीएम नहीं पता चला, भाई इस बुक का अगर आपने पूरा अगर पढ़ लिया, सब कुछ इसका पढ़ लिया, तो आपको पेपर में दिक्कत ही नहीं होगा। आपको जितना भी आपको वोकैब का सेशन होता है ना, आप आराम से इजली तरीका से बना पाओगे वहाँ। ये तो रहा हमारा। ठीक है, एक भाई का प्रॉब्लम ये भी होता है कि भाई जो इंग्लिश होता है कि जो क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम होता है अक्सर भाइयों में कि क्लोज टेस्ट कैसे उसको करनी है, वो भी एक बड़ा लोचा होता है यार। एग्जाम के टाइम में जब एग्जाम देने जाते हो तो क्लोज टेस्ट से प्रॉब्लम क्या होता है कि एक पैसेज टाइप का दिया रहेगा, ठीक है, उसके बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा नंबर 1, फिर एक 2 लाइन रहेगा, फिर नंबर 2 में रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स, फिर डॉट 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 करके कुछ लिखा रहेगा, फिर उसके बाद 3 नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसका लोचा क्या है ना कि इसको एग्जामिनर इसलिए देता है ना कि आपका स्किल चेक करता है कि आप कितनी अच्छे से आप इंग्लिश को कर चुके हो। ठीक है, तो एक क्लियर कैसे होगा, तो इसके लिए मैं बता दूं कि अगर एक क्लियर अगर आपको करनी है ना भाई, दिल की बात बता रहा हूं, ये अगर क्लियर करना है ना तो आपको सबसे पहले न्यूज़पेपर, या नहीं तो अगर न्यूज़पेपर आपसे अगर नहीं संभव हो पाता है तो आप एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर लो। ठीक है, एनसीईआरटी की 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास 6 क्लास ये मार्केट में जाके ले लो, 30 40 50 60 रुपए में आ जाता है एनसीईआरटी का इंग्लिश स्टोरी बुक, वहां से कर लो। और जो जो आपको वहां पे जब पढ़ते जाओगे वहां पे जो जो वोकैब आएगा वहीं पे लिख दो। ठीक है, वहीं पे लिख दो और वहीं पे लिख कर उसको याद कर लो फटक सा, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। रीडिंग करोगे तो भाई क्लोज टेस्ट तुम्हारा सही हो जाएगा। रीडिंग करो, जो भी वोकैब में प्रॉब्लम होता है, जो भी वहां उसमें रीडिंग कर रहे हो, जैसे एनसीईआरटी का 6 क्लास का बुक रीडिंग कर रहे हो और उसमें एक स्टोरी है, ठीक है, कोई स्टोरी है मान लो, तो स्टोरी का आपने पढ़ा और बीच बीच में उसमें वोकैब दिखा, वहां पे मीनिंग दिखा, उसको वहीं पे अंडरलाइन करो और उसी का मतलब लिख दो कि इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है। ठीक है, अब एक चीज देखो मैं क्लियर करूंगा कि भाई कि तुम लोग अभी भी कमेंट करोगे, वो भी मैं अभी बातों को छोड़ रहा था, स्किप कर रहा था कि भाई इसमें जो वोकैब दे रखे हैं ना, ये भाई इतने याद करना मेरे लिए संभव नहीं है। ठीक है, इतना संभव नहीं है, तो संभव नहीं है तो भाई जितना भी वोकैब इसमें दे रखा है ना, आप अपने लैंग्वेज में उसको बनाओ। ठीक है, आप अपने लैंग्वेज में बनाओ। जैसे आपको लगता है कि कोई भी वोकैब निकाला, जैसे सिनोनिम निकाल लिया, जैसे मैं बोल दिया डिलीजेंट, ठीक है, एक वर्ड को मैंने लिया डिलीजेंट, सिनोनिम होता है। ठीक है, डिलीजेंट मीन्स होता है मेहनती। अब देखो मेहनती हुआ तो ऐसे आप तो नहीं करोगे, डिलीजेंट मीन्स मेहनती हो गया, इंडस्ट्रियस हो गया, लेबोरियस हो गया, तो ये तो समझो कि ये तो ऐसे याद किए तो भाई ये तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। उसको क्या करो, अपनी चीजों में रिलेट करो। जैसे डिलीजेंट मीन्स मेहनती, तो डिलीजेंट यानी कि दिल्ली के एजेंट, ऐसे याद कर लो, दिल्ली के एजेंट हैं जो मेहनती होते हैं। भाई कहाँ प्रॉब्लम होगा, इस प्रकार से आपको सारा बन जाएगा यार। आपको ट्रिक पर अगर आप बनाओगे ना तो सब कुछ बन जाएगा। ठीक है, एसिडिवस, ठीक है, जैसे एक वर्ड बोला एसिडिवस, ठीक है, ऐसी दुआ दो कि हम लोग मेहनती हो जाए। एसिडिवस, ऐसी दुआ दो कि हम लोग मेहनती हो जाए, तो भाई बन गया, हम लोग मेहनती हो जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको धीरे धीरे ने सारे वर्ड को एक वर्ड से रिलेट करनी है प्रीवियस से। अब बोलते हो ना, देखो बनाकर देखोगे भाई ना तो सब वर्ड अपने लैंग्वेज में बन जाएगा। जितना भी सिनोनिम एंटोनिम है सब कुछ अपने लैंग्वेज में बन जाएगा। ठीक है, बस एक बार करके देखो तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, डॉल फूल हुआ यानी कि डॉल फूल, तो मान लो कि डॉल को फूल नहीं दिया, डॉल फूल मीन्स क्या होता है, उदास, डॉल को फूल नहीं दिया तो वो उदास हो गया, सैड हो गया। ठीक है, डॉल फूल यानी कि डॉल को यानी कि गुड़िया को फूल नहीं दिया तो उदास हो गया।
तो ऐसे ऐसे वर्ड वहां पे रहते हैं, उसको आप बनाओगे तो फिर धीरे धीरे अपने लैंग्वेज में रिलेट करोगे तो धीरे धीरे हो जाता है। ठीक है, हो जाता है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा भाई, टेंशन आप लोग मत लेना। धीरे धीरे जब करते जाओगे तो एक ऐसा समय आएगा ना कि सब कुछ जब पेपर में आएगा ना तो आप आराम से उसको ट्रिक बना दोगे। क्या चाहिए तो पढ़े भाई, इसका मतलब तो यही होता है। ठीक है, तो वैसे याद कर लो। अगर जिनको अगर नहीं लगता है कि नहीं ट्रिक से हमको नहीं याद करना है, आपको अगर यादत है रटने की या रटने की, अगर आपको यादत है तो रट कर काम चला लो। ठीक है, लेकिन रटो ज्यादा नहीं भाई, मैं तो यही बोलूंगा क्योंकि पेपर आज आपका जो पेपर आ रहा है ना वो रटोगे तो भाई काम नहीं होने वाला है। ठीक है, बस और अगर कोई प्रॉब्लम हो इंग्लिश में तो कमेंट कर देना। ठीक है।